बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम अपना नया सबक पढ़ेंगे, उर्दू रीडर का सबक नंबर 10, किसान और न्योला। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। किसान और न्योला। एक किसान के पास पालतू न्योला था। वो उसे बहुत प्यार करता था। न्योला था भी बहुत अक्लमंद। एक रोज किसान खेत पर काम करने गया हुआ था। घर में उसका छोटा बेटा अकेला खेल रहा था। उसके पास ही न्योला भी बैठा था। तभी कहीं से एक सांप आया और बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। न्योले ने जब सांप को बच्चे की तरफ आते देखा तो उसे कुछ खतरा महसूस हुआ। उसने सांप पर हमला कर दिया और उसे मुंह में दबा लिया। फिर अपने तेज दांतों से चबाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप उसी वक्त मर गया। किसान जब खेत से वापस आया तो उसने न्योले के मुंह से खून लगा हुआ देखा। उसने अंदाजा लगाया कि न्योले ने मेरे बच्चे को मार दिया। किसान गुस्से से कांपने लगा और उसने कुल्हाड़ी लेकर न्योले को मार दिया। लेकिन जैसे ही किसान घर के अंदर दूसरे कमरे में गया तो वहां उसका बेटा खेल रहा था और उसके पास एक सांप मरा पड़ा था। किसान ने सोचा तो पूरी बात उसकी समझ में आ गई कि अल्लाह ने न्योले के जरिए उसके बेटे की जान बचाई थी। किसान को बहुत अफसोस हुआ और वो रोने लगा। बच्चों, जो आदमी बिना सोचे समझे कोई काम करता है वो बाद में पछताता है। उम्मीद है बच्चों कि आपको सबक की समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान और आसान सबक है। इंशाल्लाह आप इसकी पढ़ने की मशक कीजिए ताकि आपकी पढ़ने की रवानी में तेज़ी आए और बेहतरी में हो। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ने की मशक कीजिएगा। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं मशक की तरफ। तो मदरजा झैल सवालात के जवाब लिखिए। पहला सवाल है कि किसान के घर में कौन खेल रहा था। तो किसान के घर में उसका छोटा बेटा खेल रहा था। ठीक है। सवाल नंबर 2 है, न्योले ने किसको अपने मुंह में दबा लिया था। न्योले ने सांप को अपने मुंह में दबा लिया था। किसान ने न्योले के मुंह पर क्या लगा देखा। किसान ने न्योले के मुंह पर खून लगा देखा। सवाल नंबर 4 है कि किसान ने न्योले को क्यों मार डाला। किसान ने अंदाजा लगाया कि न्योले ने उसके बेटे को मार डाला है, इसलिए गुस्से में उसने न्योले को मार डाला। उम्मीद है बच्चों कि आपको सवालात जवाबात की समझ आ गई होगी। आपने ये मशकी सवालात जो अपनी कॉपी पर लिखने हैं और पढ़ने की मशक करनी। अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं कि मदरजा झैल अल्फाज को दुरुस्त करके लिखें। पहला लफ्ज है हमारे पास किसान, दूसरा लफ्ज है गुस्सा, तीसरा लफ्ज है अक्लमंद, चौथा लफ्ज है अफसोस, पांचवा लफ्ज है समझ। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ आ गई होगी। आज की क्लास में हम 2 सबक की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, दूसरा सबक है हमारे पास ईमानदार लकड़हारा। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल से लकड़ियां काट कर गांव में बेचा करता था। एक दिन लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल जा रहा था। रास्ते में उसकी कुल्हाड़ी कहीं खो गई। कुल्हाड़ी खो जाने का उसको बहुत अफसोस हुआ। वो पेड़ की छांव में उदास बैठा कुल्हाड़ी के बारे में सोच रहा था। तभी एक जिन पेड़ के पीछे से निकला और लकड़हारे से बोला, इंसान भाई, तुम उदास क्यों बैठे हो। जिन को देखकर लकड़हारा हैरत में पड़ गया और कहने लगा, जिन भाई, मैं यहाँ लकड़ी काटने आया था, मगर मेरी कुल्हाड़ी कहीं खो गई है। अब तुम ही बताओ मैं लकड़ी किस तरह काट सकता हूँ। लकड़हारे की बात सुनकर जिन बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर जिन वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जिन
सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारे के पास आया और बोला, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई है। लकड़हारे ने सोने की कुल्हाड़ी को देखकर कहा, ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। जिन सोने की कुल्हाड़ी लेकर चला गया और कुछ ही देर में चांदी की कुल्हाड़ी लेकर वापस आया। लेकिन लकड़हारे ने फिर कहा, ये कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। जिन फिर वापस चला गया और तीसरी मर्तबा एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया। कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारा जिन फिर वापस चला गया और तीसरी मर्तबा एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया। उस कुल्हाड़ी को देखते ही लकड़हारा बोला, जिन भाई यही है मेरी कुल्हाड़ी। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर जिन खुश हो गया और उसने पहली दोनों कुल्हाड़ियां भी लकड़हारे को दे दी। उम्मीद उम्मीद है कि बच्चों आपको यहाँ तक सबक की समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते कि लकड़हारे ने क्या कहा। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी के साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्चों, ईमानदारी बहुत बड़ी दौलत है। ईमानदार इंसान से अल्लाह और उसके बंदे सभी खुश रहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सबक की समझ आ गई होगी। सबक को पढ़ने की मशक कीजिएगा। और अब हम मशकी सवाल की जाने बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है कि लकड़हारा जंगल में किस काम से जा रहा था। तो इसका जवाब है कि लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था। सवाल नंबर 2 है कि पेड़ की छांव में लकड़हारा उदास क्यों बैठा था। इसका जवाब है कि पेड़ की छांव में लकड़हारा कुल्हाड़ी के बारे में सोच रहा था, इसलिए वो परेशान बैठा था। सवाल नंबर 3 है कि जिन ने परेशान लकड़हारे से क्या बात कही। जिन ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी ढूंढ कर लाता हूँ। सवाल नंबर 4 है कि जिन कौन कौन सी कुल्हाड़ियां लेकर लकड़हारे के पास आया। इसका जवाब है जिन सोने, चांदी और लोहे की कुल्हाड़ियां लेकर आया। उम्मीद है बच्चों कि आपको सवाल जवाब की भी समझ आ गई होगी। ये सवाल जवाब आपने अपनी उर्दू की कॉपी पर खुशखत लिखने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज में सही लफ्ज चुनकर खाली जगह पूर्ण कीजिए। डैश जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। कौन? वेरी गुड, शाबाश, लकड़हारा। ठीक है। इसके नंबर 2 पे है, कुल्हाड़ी के खो जाने का लकड़हारे का वो डैश हुआ। हमारे पास ऑप्शन है खुशी या अफसोस। इसका जवाब हम देखते हैं कि क्या हुआ। बहुत अफसोस हुआ। कुल्हाड़ी के खो जाने का लकड़हारे को बहुत अफसोस हुआ। 3 नंबर पे देखते हैं कि वो पेड़ की डैश में उदास बैठा था, छांव या पांव। तो वेरी गुड, शाबाश, वो पेड़ की छांव में उदास बैठा था। उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ दोनों सबक बात की समझ आ गई होगी और दोनों के क्वेश्चन आंसर और सरगर्मी अपनी कॉपी पर खुशखत लिखनी है। तब तक के लिए अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।